Welcome to RK Academy Foundation by Engineer Rajiv Sir. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरके एकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। आज का टॉपिक है ओवरीज और टेस्टिस। दोस्तों, मैं अंतःस्रावी ग्रंथि का अब तक मैं 5th ग्रंथि तक बता चुका हूँ। ये 6th ग्रंथि के बारे में अपने पढ़ेंगे। और 6th ग्रंथि कौन सी है? ओवरीज एंड टेस्टिस। मैं चाहता इसको अलग अलग भी आपके पास ले आता, बट मैं एक साथ जो है ना, दोनों में अंतर क्या है और दोनों का फंक्शन क्या है और दोनों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है, मैं एक साथ ही कवर कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज ओवरीज की बात करते हैं। ये ओवरीज जो है किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल में पाया जाता है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। क्या बोला जाता है इसको? अंडाशय बोला जाता है दोस्त। और टेस्टिस को क्या बोला जाता है? विरिसन। और ये जो है ना, ओवरीज किस में पाया जाता है, अंडाशय किस में पाया जाता है? तो ये फीमेल में पाया जाता है। ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। और विरिसन की जब बात करते हैं, ये मेल में पाया जाता है और फीमेल को ही मादा बोलते हैं और इसको नर। तो आपने क्या देखा, ओवरीज जो है ना फीमेल मादाओं में पाया जाता है और टेस्टिस विरिसन जो है ना किसमें? नर जाति में पाया जाता है। तो दोनों ये पहले आपका क्लियर होना चाहिए। अंडाशय किस में पाया जाता है? फीमेल में। और विरिसन किस में पाया जाता है? मेल में। तो दोनों में अभी जो है दोनों का क्या क्या फंक्शन है, दोनों से कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है, अपने एक साथ कवर करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो है अंडाशय की जहां तक बात करते हैं, अंडाशय इसका ये किस में पाया जाता है? आपने फर्स्ट पॉइंट क्या देखा आपने? ये जो है ना फीमेल में पाया जाता है। इसमें ही माताएं का अंडा जो है ना इसी में बनता है। अंडाशय में जो है ना क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है। और विरिसन पहले अपने इसको कवर कर लेते हैं क्लियर से, ठीक है, अंडाशय से। अब ओवरीज से बात करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है। आपने क्या जाना, ये जो अंडाशय जो है किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और अंडाशय में ही क्या होता है? अंडा का निर्माण होता है और माताएं जो है ना क्या होती है? गर्भवती होती है। तो अब बात करते हैं इससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है। तो दोस्त, इसमें क्या कहते हैं, ओवरी से, अंडाशय से 2 तरह के हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। 2 तरह के हार्मोन निकलता है। फर्स्ट हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इसको? मैं लिख देता हूं ताकि आपको उच्चारण में दिक्कत नहीं हो। एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रोजन। अब इस एस्ट्रोजन की बात करते हैं। ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये जो है ना कहा जाता है महिलाओं के लिए, महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। इससे फ्रेंड्स होता है महिलाओं की सेक्स जो भी प्रॉब्लम होती है, उत्तेजना जो भी होती है, इसलिए यही हार्मोन्स के कारण क्या होती है, उसमें इस तरह की एक्टिविटी देखी जाती है। तो इसलिए इस हार्मोन को सेक्स हार्मोन, महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह का डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। पुरुषों का सेक्स हार्मोन कौन सा है, मैं भी जब बताऊंगा पुरुषों के बारे में। अभी पहले अपने ओवरीज की बात कर रहे हैं, अंडाशय की बात कर रहे हैं, तो इसका पूरा सारे पॉइंट देखते हैं, फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपने। तो एस्ट्रोजन को ही क्या कहा जाता है? महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ये जो है ना सेक्सुअल में, और क्या सेक्सुअल में क्या होता है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है इस हार्मोन्स का। नेक्स्ट सेकेंड हार्मोन जो निकलता है फ्रेंड्स, ये है प्रोजेस्टेरोन। क्या वो होता है फ्रेंड्स? प्रोजेस्टेरोन। इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो दोस्त, आपने क्या देखा, अंडाशय से 2 तरह के हार्मोन्स निकलता है। एक एस्ट्रोजन निकलता है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से निकलता है। ये दोनों ही हार्मोन को महिलाओं का सेक्सुअल हार्मोन्स कहा जाता है। यदि ये दोनों हार्मोन्स क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो महिलाओं में
पीरियड जो होता है उसका क्या होता है, साइकिलिंग गड़बड़ा जाता है। तो कहा इसलिए जो है इस हार्मोन्स को कहा जाता है, ये हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहां मान लो फ्रेंड्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इस दो तरह के हार्मोन्स निकलता है, किसमें महिलाओं में इस तरह कहाँ से निकलता है, ओवरीज से दो तरह के हार्मोन्स निकलता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। दोनों ही हार्मोन्स को महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। दूसरे पॉइंट, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये हार्मोन्स यदि अनबैलेंस हो जाता है तो माताओं को जो पर मंथ मासिक होता है वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसमें उसका कभी कभी क्या होता है, ब्लडिंग की रेट बढ़ जाती है, पेन ज्यादा हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तनाव ज्यादा से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कहा जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन्स महिलाओं के लिए, माताओं के लिए क्या है, संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। अब ये दोनों हार्मोन्स कैसे संतुलित हो सकता है, मान लो कि असंतुलित है तो इसका लक्षण देखने को ये मिलता है महिलाओं में। उसमें पहला लक्षण होगा मासिक धर्म जो होता है वो क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण उसका ब्लडिंग की रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, यदि ये दोनों हार्मोन्स बैलेंस हो जाएगा तो महिलाओं में चिड़चिड़ापन, तनाव और आलस्य से क्या होंगे, ग्रसित हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट, छोटी छोटी बातें महिलाओं में देखी जाती है, और जब डॉक्टर इसी चीजों से क्या किए, इसी बातों से उनकी जो है ना इस तरह के उसके जो फुलफिल करने के लिए, हार्मोन्स को सही करने के लिए संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और अदर तरह के मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो आपने क्या देखा, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, माताओं के लिए मतलब माताओं के लिए, फीमेल के लिए। तो अब बात करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इस दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है आपके आरआरबी ने पूछ चुका है। अब तक जो है ना बहुतों बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, महिलाओं का ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को क्या कहा जाता है, तो महिलाओं का सेक्स हार्मोन कहा जाता है। या दूसरे रूप में ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, डिपेंड करता है उस पे, आपको किसी भी तरह से आपको घुमाया जा सकता है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, महिलाओं के सेक्स हार्मोन है, आपके ऑप्शन ए में दे देंगे एस्ट्रोजन, बी में दे देंगे आपके प्रोजेस्टेरोन, सी में देंगे दोनों, डी में देंगे इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना होगा सी सही है। सी क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स होता है। महिलाओं के लिए किसमें कहां से निकलता है, ओवरीज, अंडाशय से निकलता है। ओवरीज से ही ये दो तरह के हार्मोन्स निकलता है, पहला जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और तीसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ओवरीज से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन है। तो आपको ये याद होनी चाहिए, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन जो है किससे, ओवरी, अंडाशय से ही क्या होता है, निकलता है। कौन से ग्रंथि से, ये ओवरीज ग्लैंड से, मतलब अंडाशय ग्रंथि से ही क्या दो तरह के हार्मोन्स निकलता है। ये फ्रेंड्स क्या होगी, ग्लैंड होगी, ये ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स क्या होता है, निकलता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। तो आपने क्या देखा, ये जो है ओवरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स निकलता है। दोनों ही हार्मोन्स माताओं के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। चाहो तो आप इस दोनों का फंक्शन लिख सकते हो फ्रेंड्स। ये हार्मोन्स मादाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोनों हार्मोन को महिलाओं का सेक्स हार्मोन कहा जाता है। महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। और आगे भी आप जैसे मैं आपको बताया था क्या होता है, ये हार्मोन्स क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है तो मासिक धर्म में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लीडिंग ज्यादा होती है, ठीक है, तनाव रहता है, चिड़चिड़ापन हो जाती है, आलस होती है, पेन होती है, दर्द होती है। तो ये दोनों हार्मोन्स के कारण ही क्या होते हैं, महिलाओं में मैक्सिमम इस तरह की प्रॉब्लम होती है।
तो अब बात करते हैं किसकी, विरेचन की बात करते हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें अपने को डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि ये जो कौन सी ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि से कौन कौन सी हार्मोन्स निकलती है। दो हार्मोन्स निकलती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। और जो है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किसके लिए है, महिलाओं के लिए है, जो कि महिलाओं के मासिक धर्म के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण इसका भूमिका है। और सेक्सुअल विकास के लिए भी इसका भी, इस दोनों हार्मोन्स का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात करते हैं टेस्टिस की, विरेचन की बात करते हैं। तो विरेचन की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये नर में पाया जाता है, नर में, पुरुषों में पाया जाता है। तो इससे भी जो है ना, अब जब विरेचन ग्रंथि से, ये भी क्या है, ग्रंथि है। टेस्टिस भी क्या है, ग्रंथि है, ग्लैंड है। क्या है, टेस्टिस भी क्या है, ग्लैंड है। इससे भी क्या होते हैं, एक हार्मोन से निकलता है जो पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस प्रकार महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार जनरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन से निकलता है। अब इसको मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो दोस्त यहाँ पे अब टेस्टिस की बात करते हैं। हम टेस्टिस की बात करते हैं। इससे हार्मोन जो निकलता है, एक हार्मोन से निकलता है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स फीमेल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। ये एक ही ऐसा हार्मोन्स है नर जाति के लिए जो उसके बहुत कुछ को परिभाषित कर देता है, बहुत लक्षण को परिभाषित कर देता है। जैसे इसी हार्मोन्स को, जिस प्रकार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है, उसी प्रकार यदि आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, उसी तरह पूछा जा सकता है पुरुष के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को क्या कहा जाता है। तो यह जो है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नर के लिए क्या है, सेक्सुअल हार्मोन्स होता है। सेक्स के विकास में ये हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस हार्मोन्स की यदि कमी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण है, जिस प्रकार ये जो है महिलाओं में जो दो हार्मोन्स निकल रहा था, वो हार्मोन असंतुलित होने के बाद क्या क्या उसके लक्षण थे, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उसी प्रकार हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। यदि ये हार्मोन्स नर जाति में कमी हो जाती है तो सबसे पहले उसके मूछे, बाले, ये सब चीजें क्या होते हैं, ग्रोथ करना कम हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों में आप आज से बायोलॉजिकल रूप से आप कह सकते हैं, या डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले उस डॉक्टर बोलते हैं इस नर में, इस पुरुष में क्या कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की क्या है, कमी है, जिसके कारण इसके ये सब ग्रोथ क्या हो गया, कम हो गया। जैसे दाढ़ी आना, मूछे आना, ठीक है, बाले आना, ठीक है, ये सब सारे क्या है, किसके लक्षण है। यदि पुरुषों में यदि टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की संतुलित है तो ये सब प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती है। आपने ये भी देखा होगा आसपास में बहुत ऐसे हैं जिसके जो दाढ़ी आते ही नहीं है, ठीक है, मूछे आते ही नहीं है। तो ये सब क्या प्रॉब्लम, ये सब क्या है, ये सब यही प्रॉब्लम, उसका मेन रीजन है दोस्त, उसका मेन रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन उस नर पुरुष में क्या है, कमी है। अब इस हार्मोन्स को कहें कि आप ये भी देखेंगे नर के लिए जो है ना, मर्दाग्नि का जो है ना, कहा जाता है कि मर्दाग्नि का जो है एक तरह से ये मर्दानी का जो भूमिका निभाता है। जिस पुरुष में ये कमी हो जाता है वो पुरुष में आगे भी जो है ना प्रॉब्लम होती है, वो जो है ना अपने पिता बनने में उनको दिक्कत होता है। यही एक ऐसा हार्मोन्स है जिसको कहा जाता है नर का सेक्सुअल हार्मोन्स। आपको नर का सेक्सुअल हार्मोन्स पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। महिलाओं का सेक्सुअल हार्मोन्स बोला जाएगा तो 2 है, और नर का जो है सेक्सुअल हार्मोन्स 1 है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा हुआ है, महिलाओं का सेक्सुअल हार्मोन कौन कौन सा है और नर का सेक्सुअल हार्मोन कौन कौन सा है। तो दोनों का भूमिका मैं बता दिया। इसमें थोड़ा और बात कर लेते हैं। फर्स्ट में मैं क्या बताया, इस हार्मोन्स की यदि कमी हो जाती है तो मूछे नहीं आते हैं, बाले नहीं आते हैं, ठीक है, दाढ़ी नहीं बढ़ते हैं, और सेक्सुअल विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे इस हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर डिफरेंट प्रकार के क्या मेडिसिन भी खिलाते हैं, मेडिसिन भी दिए जाते हैं, और जो है ना अपनी दिनचर्या के हिसाब से भी ये इस हार्मोन्स को बढ़ाया जा सकता है, इस हार्मोन्स को मेंटेन किया जा सकता है। तो दोस्तों आज आपने क्या देखा, ओवरीज देखा और टेस्टिस देखा, अंडाशय देखा, विरेचन देखा। अंडाशय किसमें पाया जाता है, मादा में पाया जाता
जाता है, और विरिसन किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। अब जो है मादाओं से मतलब जो अंडाशय से दो तरह के हार्मोन्स निकलता है। पहला हार्मोन्स कौन सा है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा हार्मोन्स कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब उसी प्रकार जो है ना विरिसन से एक तरह की हार्मोन्स निकलता है जिसको नर का सेक्सुअल हार्मोन्स कहा जाता है, वो कौन सा हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है, जो कि पुरुषों का क्या सेक्सुअल हार्मोन्स कहा जाता है। तो दोस्त अब इसका ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक के द्वारा ये अपने समझेंगे। दोनों को मतलब ओवरीज और टेस्टिस एक ही ट्रिक में मैं कवर करूंगा। तो ओवरीज और टेस्टिस से जो हार्मोन्स निकल रहा है वो हार्मोन्स एक ही ट्रिक में आ जाएगा, और ये दोनों ग्लैंड की भी बात उसी ट्रिक में आ जाएगा। अपने ट्रिक के द्वारा देखते हैं। ट्रिक है, डॉक्टर ने प्रोजेक्टर पर टेस्टर से एस्ट्रॉयड निकलते दिखाया। इस ट्रिक से दोनों ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकल रहा था, कौन कौन हार्मोन्स निकल रहा था, एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, और इसे नर से क्या निकलता, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। दोनों हार्मोन्स इसी ट्रिक में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसका प्रोजेक्टर से। तो प्रोजेक्टर से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। आपको सिर्फ क्या करना है, ट्रिक का मतलब हिंट्स मिलते ही आपको पकड़ लेना है। तो यहाँ पे प्रोजेस्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या हो जाएगा, ये हार्मोन्स क्या था फ्रेंड्स, महिलाओं का सेक्सुअल हार्मोन्स कहा जाता था, और क्या है महिलाओं में पाया जाता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टेस्टर से बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो टेस्टर से क्या हो जाएंगे, नर से जो है ना, नर में जो पाया जाता है हार्मोन्स, उस हार्मोन्स की बात करते हैं। आपको देखो यहाँ से सिर्फ लिंक करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखो टेस्टर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, ठीक है बात। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एस्ट्रॉयड से बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एक हार्मोन्स और था जो महिलाओं में पाया जाता है, कौन सा, एस्टेरोन हार्मोन्स। इससे हो जाएंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ए आया आपने और यहाँ पे ई से शुरू होता, आपको सिर्फ क्या करना है, हिंट से मतलब हिंट्स मिलनी चाहिए। एस्ट्रॉयड देखिए उच्चारण में जब ए और ई का, तो आपको इस तरह क्या करना है, बस इसको हिंट्स के द्वारा आपको क्या करना, पकड़ना है, जिसके कारण पकड़ने से क्या होगा, जैसे हिंट्स मिले तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, ओवरीज किस में पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है। और मादाओं में कौन कौन से हार्मोन्स, ओवरीज से कौन कौन से हार्मोन्स निकलता है, दो तरह के हार्मोन्स निकलता है, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दूसरा कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये दोनों ही हार्मोन्स महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके मासिक धर्म के लिए क्या होता है, मासिक चक्र के लिए क्या होता है, यदि दोनों हार्मोन संतुलित होगा तो उसका मासिक चक्र क्या होगा, सही होगा, उसका पेन कम होगा, और प्रजनन के लिए भी ये दोनों हार्मोन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इस दोनों हार्मोन्स को महिलाओं का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका, विरिसन की बात करते हैं। विरिसन में जो है ना किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। आपने क्या, विरिसन किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। अब विरिसन से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, जो नर का, पुरुषों का सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है। ये हार्मोन्स पुरुष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिस प्रकार महिलाओं के लिए दो हार्मोन्स महत्वपूर्ण था। ये हार्मोन्स के कारण ही प्रजनन क्षमता पुरुषों की देखी जाती है। इस हार्मोन्स के कारण ही क्या होती है, सही प्रजनन क्षमता देखी जाती है, किसकी, पुरुषों की। तो आपने क्या देखा, तो महिलाओं के दो हार्मोन्स क्या कहते हैं, अंडाशय से दो हार्मोन्स और विरिसन से एक हार्मोन्स। इस दोनों हार्मोन्स को, दोनों से जो हार्मोन्स निकल रहा है अंडाशय और विरिसन से, मैं इस ट्रिक में क्या किया, समझाने का कोशिश किया, याद करने का तरीका बताया। डॉक्टर ने प्रोजेक्टर पर टेस्टर से एस्ट्रॉयड निकलते दिखाया, ठीक है। डॉक्टर ने प्रोजेक्टर पर टेस्टर से एस्ट्रॉयड निकलते दिखाया। प्रोजेक्टर से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हो जाएगा, और टेस्टर से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो जाएगा, और एस्ट्रॉयड से क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैं एक्सप्लेन भी किया और ट्रिक भी दिया, शायद आपको समझ भी आया होगा। आज आपके अंतःस्रावी ग्रंथि कंप्लीट हो गया। यही 6th
ग्लैंड्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, बार बार पूछा भी जाता है। आप जैसे जैसे मैं कवर करता हूँ, आप यदि कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखें, ठीक है। आपको उसमें देखने को मिलेगा साइंस में बायोलॉजी से आपको इस तरह के टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया और पूछा भी जाएगा। तो आज 6th ग्लैंड कंप्लीट हो गया, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स मेन हेडिंग था, और मैंने इसमें 6 हार्मोन्स बताया, 6th ग्लैंड बताया, और उससे तरह तरह की कितने तरह के हार्मोन्स निकलता है, उस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है बॉडी के लिए, मैं आज कंप्लीट किया। दोस्तों